शाकाहार। यानी जय गुरुदेव मिशन का पहला प्रयास है आपको मांसाहार की दलदल से, कूड़ा कचरा से निकालकर एक पवित्र स्थान पर पहले खड़ा किया जाए। जैसे कोई आदमी कीचड़ में गिर गया हो, कीचड़ शरीर भर में लग गया हो, उसके कपड़े उपड़े सब गंदे, पहले तो उसको निकालो आप। नहाना धोना साफ सुथरा तो बाद में किया जाए, पहले उसमें से निकालो, जान तो बचे। फिर उसके कपड़े बदले जाए, फिर उसका इलाज किया जाए। आज हमारे देश का समाज मांसाहार की दलदल में, कूड़े कचड़े में, गंदगी में फंस गया। 80% हिंदू आज मांसाहार के कूड़े कचड़े दलदल में गिरे पड़े हैं, और हम निकालने वाले तो बहुत कम हैं। रस्सी खींच लेंगे तो हम लोग भी उसी में गिर जाएंगे कुएं में। संभलना भी हम लोगों को है, कहीं झगड़ा न हो जाए। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता कि हमारा बाबा यही धर्म सही है, आपके धर्म में हम नहीं आएंगे, हमारा यही धर्म ठीक है कि घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में भीड़ कम होती है, भीड़ कम होती है। और कथा कीर्तन में इतनी भीड़, पूरा गांव टूट पड़ेगा। अब भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जाए, कोई पुजारी आ जाए, यहाँ प्रवचन हो जाए, उसमें देखो गांव का गांव टूट पड़ेगा। क्यों? न मछली छोड़ना है, न अंडा छोड़ना है, न शराब छोड़ना है, न गांजा भांग छोड़ना है। बस राम नाम की माला जपे जाओ, मुक्ति मिलेगी कि नहीं भगवान जाने। इसलिए जनता ने भी मन बना लिया, गुरुजी यही पूजा ठीक है, शाकाहारी पूजा हमारे बस की। लेकिन आपको समझाया जा रहा, मजबूर किया जाएगा। होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा, कहां तक भागोगे आप? एक न एक दिन आपको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मांसाहारी कोई धर्म होता ही नहीं है। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है शाकाहार, शुद्ध विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन बने, व्यवहारिक जीवन शुद्ध पवित्र बने। आंखें आपकी इतनी पवित्र हो, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान हो, तब तो कुछ धर्म को समझा जाए। आज आप देखो गंदे खान पान का असर देखो। शराब पी करके बुद्धि इतनी पागल कि आदमी 11 बजे रात को घर जाता, सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी का हाथ पकड़ लिया, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा शराब के नशे में, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। और पढ़े लिखे सब हैं, सब इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, बीए एमए पास, और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई में कमी भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई से ही सुधार हो जाएगा। सठ सुधरे सत्संग, रामायण गलत है। रामायण ने नहीं कहा केवल पढ़ लिख लोगे ठीक हो जाओगे। रामायण करे कि सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जब सत्संग सुनोगे तब सुधार होता। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, सत्संग की महिमा। महापुरुष कैसे लोगों को बदले, इतनी बड़ी उनके पास स्पिरिचुअल पावर। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। सिख गुरु साहिबान पहली पातशाही, गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना था। गुरु नानक जी महाराज का समय था बाबर काल, बाबर मुगल सम्राट बाबर का समय जब दिल्ली में, उसी समय गुरु नानक जी महाराज धरती पर। उनका गांव ननकाना साहब अब तो बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब सब भारत ही था। गुरु नानक जी महाराज एक बार अपना काफिला लेकर, काफिला संत महात्मा निकालते, क्यों निकालते, काफिला क्यों निकाला जाता है? इसलिए निकाला जाता है जैसे कोई गरीब गुरबा है, लंगड़ा लूजा अंधा बहरा बीमार आदमी है, मालूम मथुरा नहीं जा पाएगा, हमारे पूज महाराज जी गुरु मंत्र गुरु दीक्षा तो मथुरा में देंगे। और मान लो कोई चंदौली का आदमी तड़प रहा है लेकिन चल नहीं सकता, तो महात्मा काफिला लेकर खुद चंदौली में, जौनपुर में, आजमगढ़ में
आपके मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में घूमते रहते कि गरीब से गरीब आदमी जिसके पास भाड़ा किराया ना हो, या कई गरीब गुरबा लंगड़ा लूजा आदमी जो चल फिर नहीं सकता, चलो उसके मरने का समय, लेकिन कम से कम नामदान गुरु मंत्र मिल जाएगा, नाम कमाई शब्द कमाई का मार्ग मिल जाएगा, उसको अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाएगा, उसका भी कुछ भला लाभ हो जाएगा। इसलिए महापुरुष संत महात्मा शुरू जमान तब पैदल निकाल, तब कार मोटर नहीं थी। कबीर साहब, नानक जी महाराज का जमाना पैदल वाला, शंकराचार्य भी पैदल, स्वामी विवेकानंद, सब लोग पैदल चलते थे। एक दिन में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतने दूरी। अब जब कार मोटर का युग आया तो कार मोटर का काफिला। हमारे गुरु महाराज, हमारे पूज महाराज, आज के महात्मा लोग देखो कार मोटर लेकर बड़े बड़े काफिले लेकर चलते, जनता आती, लाभ मिलता सबको। अब सब लोग तो मथुरा जा नहीं पाएंगे। अब यह है कि मथुरा जाने का लाभ तो अलग मिलता, लेकिन अब मजबूरी हो, बेचारे मथुरा जा ही नहीं सकते। या तो प्यासा कुएं के पास जाए, या तो कुआं ही प्यासे के पास आ जाए। चंदौली के लोग मथुरा गए महाराज जी के पास, तो समझो प्यासा आदमी कुएं के पास गया, और पूज महाराज जी काफिला लेकर चंदौली में आ गए, तो समझ लो कुआं ही आपके प्यासे के पास आ गया। बात वही है, प्यास बुझानी, दोनों प्यासे की। मथुरा में जाओगे प्यास बुझेगी, प्यासे हो। यहाँ प्यासे हो, जा नहीं सकते हो, कुआं ही आ गया, प्यास बुझेगी। नाम रसायन, नाम रसायन संतों के पास होता, जिससे जन्म जन्म के पापों का क्षय होता। ये नाम रसायन ही बांटते फिरते रहते। तो गुरु नानक जी महाराज देखो अपना काफिला लेकर पैदल वाला अपने साथ संगत के साथ गए, गांव में शाम को डेरा डाल दिया और कहा भैया हम 1 हफ्ता सत्संग करेंगे, 1 हफ्ता पूरा सुबह शाम सत्संग होगा। थोड़ी दूर पर बगल के गांव में एक साहूकार रहते थे, बनिया आदमी, साहूकार सेठ जी। उनके एक दोस्त थे रामदास। साहूकार गुरु नानक के शिष्य थे। जब उन्होंने सुना कि गुरु साहिब हमारे गांव के बगल में ही डेरा डाले, बड़े खुश हो गए। अरे और जब सुना कि 7 दिन गुरु जी रहेंगे, और खुशी हो गई, भाई चलो दिन में दुकान भी देख लेंगे और गुरु जी का सत्संग भी मिल जाएगा। बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने अपने मित्र रामदास नामदानी सत्संगी नहीं थे, थोड़ा उनका चाल चलन भी अच्छा नहीं था, थोड़ा चरित्र दोष था उनके अंदर। उन्होंने लेकिन दोस्ती दोनों लोगों में थे। रामदास किसान थे और साहूकार यानी बनिया सेठ आदमी, गांव के थे, दोस्ती थी, अगल बगल घर था। साहूकार ने, सेठ जी ने कहा रामदास, अरे हमारे गुरु महाराज जिनकी हम चर्चा करते थे आपसे, देखो भाग्य से हमारे गांव के बगल में आ गए, चलो आप भी। रामदास ने कहा ठीक है कल चलूँगा। आपके गुरु महाराज को मैं भी देखना चाहता, भाई आप बड़ी बड़ाई करते हो। अगले दिन दोनों लोग देखो तैयार होकर के, नहा धोकर खा पी कर जब सत्संग के लिए रवाना हुए, तो बीच रास्ते पर एक वेश्या का घर आता था, कोठी। रामदास का उस वेश्या से गलत संबंध था। अब रामदास तो चले सत्संग के लिए अपने मित्र सेठ जी के कहने पर, लेकिन जब वेश्या का कोठी आ गई, घर आ गया, और वेश्या ऊपर से देख रही है, रामदास ने जब नीचे से उसको देखा, उनका मन डोल गया। इसी को कहते आवत सरत कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। बड़े भाग पायो सत्संगा, माया का ऐसा जोर है जगत में। रामदास ने जब वेश्या को देखा सज धज के तैयार, रामदास ने कहा मित्र सत्संग मैं कल करूंगा, आज तो मैं यहीं रुकूंगा। सेठ जी कह रहे कि रामदास ये क्या करने जा रहे हैं नरक में? अरे बहुत कर लिया गलत काम, अब तो कुछ सुधर जाओ। लेकिन मन है कि मानता नहीं। इतने दिन से नामदान लेने के बाद सत्संगियों के मन में भी देखो ऐब पूरा नहीं निकल पाता, कोई न कोई गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हो। अब क्या करे, कोई जबरदस्ती ले जाएगा सत्संग में। सेठ जी कहे अच्छा तो मैं चला, हमको सत्संग में देर हो रहा, गुरु जी का सत्संग शुरू हो जाएगा, हमको छूट जाएगा।
सेठ जी सत्संग में रामदास बेस्या के कोठे पर गए, जो भी किया धिया। अगले दिन फिर सेठ ने अपील किया, रामदास आज चलो। कहा मित्र आज चलूंगा। फिर दोनों तैयार होकर जब चले, फिर बेस्या का घर आया, समय भी वही था। बेस्या ने फिर कोठी से जब देखा सज धज करके, रामदास का मन फिर विचलित हो गया। अरे कहा मित्र सत्संग संग मुझको समझ में नहीं आता, ये आनंद जो बेस्या के कोठे पर मिलेगा, ये कथा को सत्संग को कथा कीर्तन का ही कथा पूजा पाठ में क्या मजा है। फिर बेस्या के कोठे पर चले गए। तीसरे दिन फिर चले, फिर वही बात। ऐसे करते करते 6 दिन गुजर गया। रोज घर से सत्संग के लिए दोनों में निकलते थे, लेकिन मन इतना बलवान, कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। 6 दिन लगातार रामदास बेस्या के कोठे पर, और सेठ जी लगातार 6 दिन सत्संग में। जब 7वां दिन अंतिम दिन आया कि आज भोजन भंडारा प्रसाद, तो सेठ जी ने एक बार अंतिम अपील किया, मित्र आज अंतिम चांस है, फिर ऐसे गुरु महाराज यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आज तो कम से कम चलो। चलो बेस्या से बाद में मिल लेना आज, लेकिन चलो आप। रामदास ने कहा मित्र आज बात पक्की है, मैं वादा करता हूं चलूंगा। 7वें दिन फिर चले, फिर बेस्या दिखाई पड़ गई। रामदास ने कहा मित्र आप जाओ। अरे कहा मित्र पश्चाताप करोगे। रामदास अकड़ गए। अरे कहा क्या पश्चाताप करूंगा, आप 7 दिन से सत्संग सुन रहे हो और मैं इधर बेस्या की तरफ जा रहा। आज शाम को आना, हमारा आपका फैसला होगा कि तुमको 7 दिन का क्या फल मिला, क्या लेकर आए हो फल सत्संग का। हम अपना बताएंगे, आप अपना बताना। खैर सेठ जी गए, सत्संग सुना, भोजन भंडारा प्रसाद में कुछ लेट हो गया। उस दिन अंतिम दिन था। गुरुजी वहां से अगले गांव में पड़ाव पर जाने वाले थे, तो सेठ जी को चलने में कुछ विलम्ब हो गया, शाम हो गई। तो जल्दी जल्दी वो भाग करके घर जाना चाहते थे। भाई मेरा मित्र रामदास इंतजार, आज वादा है कि तुम अपना हाल बताओगे, हम अपना बताएंगे, क्या मिला, क्या घाटा, क्या लाभ। इधर 7वें दिन जब रामदास बेस्या के कोठे पर गए, संजोग से बेस्या उस दिन कहीं चली गई थी, नहीं मिली। तो रामदास जल्दी नीचे उतरे और जल्दी घर चले आए, लेकिन पछता रहे कि यार इससे अच्छा सत्संग में चले गए होते, न इधर के रहे न उधर के। अच्छा चलो ठीक है। और आ करके अपने मित्र की इंतजारी में एक चारपाई पर बैठकर, एक लकड़ी, उनकी जो हाथ में लाठी थी, उस दिन कुछ पानी बरस गया था हल्का हल्का, जमीन कुछ गीली हो गई थी। तो रामदास अपनी लाठी से, जैसे आदमी बैठता है तैसे खुरचता रहता, आदत होती है, ऐसे जमीन को खुरच रहे थे और अपने मित्र सेठ जी की इंतजारी में थे। उधर सेठ जी सोच रहे थे भाई मेरा मित्र इंतजारी में होगा, जल्दी जल्दी लेट हो रहा। तेजी से आ रहे थे, तब तक उनको एक कांटा चुभ गया जंगल में। सेठ जी के पैरों में इतना भयंकर कांटा कि निकल भी नहीं सकता, खून बह रहा है, दर्द हो रहा। सेठ जी लंगड़े लंगड़े, भाई अब यहाँ क्या उपाय, चलो घर पर देखा जाए कैसे निकले, इतना बड़ा कांटा। रामदास को नहीं, जो सत्संग से लौट रहे थे उनके पैरों में काब लंगड़े लंगड़े कराहते हुए जा रहे। उधर रामदास जब लाठी से खुरच रहे थे, तो थोड़ी सी मिट्टी हटने के बाद उनको एक बर्तन नजर आया मिट्टी का। इसके बाद जल्दी जल्दी खोद करके जो देखा एक घड़ा था, घड़े का ढक्कन हटाया तो उसमें एक सोने की असरफी मिल गई उनको, सोने की असरफी। पूरे घड़े को पलटा, भाई कुछ और होगा, तो काला काला, तो देखा तो सब राख मिट्टी था, कोयला था, लेकिन एक सोने की असरफी उनको मिल गई रामदास को। रामदास कहे चलो कम से कम कंपटीशन में अब तो जीत ही हम जाएंगे।
इतने दिन बेश्या के कोठे पर गए, फिर भी असरफी मिल गई। अब आने दो हमारे मित्र जी को, सेठ जी को। पूछता क्या लेकर आए 7 दिन के सत्संग में? कहते थे सत्संग में सुख शांति भरी है, ये मिलता वो मिलता। यहाँ उल्टा हो गया, सेठ जी को तो कांटा धस गया। कराहते ही लंगड़े लंगड़े पहुँचे। रामदास देखकर हंसने लगे। कहा मित्र क्या हो गया? अरे कहा मित्र कांटा धस गया, बड़ा था, देखो खून लहू लुहान, पूरे पैर में खून लथपथ। रामदास को बड़ा अच्छा मौका मिला। कहा बस यही तेरे गुरु के सत्संग की महिमा है। देख मैं तो सोने की असरफी पा गया, तू हमको पापी कहता है। 6 दिन में पाप किया। नरक स्वर्ग तो बाद में देखा जाएगा, देख प्रत्यक्ष प्रमाण है। नरक स्वर्ग तो मरने के बाद की बात है। यहां देख सामने मुझे सोने की असरफी मिली और तू ये दुख भरी गठरी लेकर आया, रो रहा चीख रहा है। भोग भोग अपना कर्म भोग सत्संग का। तू जीता कि मैं जीता बता रहा सेठ। अब सेठ जी बेचारे की बोलती बंद। गुरु पर भरोसा भी है, नहीं कि अविश्वास हो गया। लेकिन इसका उत्तर क्या दिया जाए? क्यों टाटधारी, क्या उत्तर दिया जाए? कोई भी होगा, किसी का नौजवान बेटा मर जाए, इसे अपने आप ही आप देखते हो। गुरु महाराज के माने आज भी कभी कभी काफिले में चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग में आए, मान लो जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाते जाते मौत हो गई। अब घर वाले दुनिया वाले ताना मारे, बहुत सत्संग में जाता था, ले मजा सत्संग का। घर वाले भी कहेंगे। या मान लो अब मर गया, तब क्या कहेंगे? अगर जिंदा है पैर टूट गया, घर वाले कहेंगे यही पैर तोड़ के आए सत्संग में। बहुत घटना होती है। गुरु महाराज के जमाने में देखो पूरी गाड़ी गाड़ी उलट जाती थी, 10-10 20-20 लोग मर जाते थे। मथुरा आते जाते तमाम लोग, दुनिया उस पर तान मारती, भाई यही सत्संग का फल है। कोई उत्तर नहीं। सेठ जी बेचारे को रात भर नींद नहीं आ रही। भाई हम तो क्या जवाब दिया जाए? सुबह उठ करके उन्होंने कहा रामदास इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, हमारे गुरु महाराज ही दे सकते हैं। रामदास ने कहा गुरु जी हैं कहाँ? कहा थोड़ी दूर पर दूसरे गांव में पड़ाव डाल दिए हैं, अगर हम लोग चाहें तो वहां पहुंच सकते हैं। रामदास ने कहा चल तेरे गुरु को भी देख लेता हूं। अब देखो महात्मा कैसे पकड़ते अहंकार। कहा चेला से तो निपट लिया, अब मैं तेरे गुरु से भी निपट लूंगा, चल देखूंगा तेरे गुरु। अब देखो वहां जाने के लिए तैयार हो गए। उसी रास्ते जा रहे जो बेश्या का घर है। बेश्या ऊपर से देख रही है। रामदास हाथ हिला रहे कि नो नो नो, आज नहीं, आज मैं किसी मिशन पर जा रहा। अहंकार आ गया। आज अपने मान सम्मान अहंकार की पूर्ति के लिए, अहंकार बहुत बड़ी चीज है। ये काम वासना से बड़ी चीज अहंकार। काम कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। आज रामदास के अहंकार की पुष्टि होने वाली विजय एक महात्मा को हराना है। अगर आज नानक जी महाराज को कहीं परास्त कर देंगे तो फिर उनको कितना नामवरी हो जाएगी। कहा चल तेरे गुरु को देखता। चलो अभी चलता हूं। दोनों साथी चल दिए। गुरु नानक जी महाराज वहां इंतजार में, तो अंतर्जामी महात्मा। कहा चल बच्चा, किसी तरह तो घेरे में आया। चुपचाप बैठे। कहा अरे सेठ यहाँ कैसे फिर आ गए? अरे कहा गुरु जी एक प्रश्न खड़ा हो गया है। पूरी कहानी सुना दिया। से रामदास ने नानक जी को प्रणाम भी नहीं किया, चरण छूने को कौन का प्रणाम भी नहीं किया। अहंकार तन कर खड़े। कहा यही तेरे गुरु है, निपट लूंगा। पूछ पूछ पूछ, इनसे उत्तर मांग। सेठ जी तो जान रहे भाई गुरु का सम्मान, भले उत्तर नहीं दे पा रहे कि गुरु पर विश्वास है। सेठ जी ने पूरी कहानी सुना दिया। गुरु नानक जी महाराज ने प्रेम से सुना। अंत में कहते हैं कि बच्चा पहले असरफी का बताऊं कि कांटा का बताऊं?
पहले असरफी के बारे में बताऊं, पहले कांटा के बारे में बताऊं? सेठ जी ने कहा गुरुदेव पहले इनकी असरफी के बारे में बताइए। इनको सोने की असरफी मिली है, इनको ये कि मैं जीत गया। गुरु नानक ने कहा सेठ ये जो तुम्हारे साथी हैं दोस्त रामदास, ये गुजरे जमाने में पिछले जन्म में ये बहुत बड़े बादशाह थे, राजा थे। इन्होंने बड़ा दान पुण्य किया था। दान पुण्य के कारण इनके भाग में एक घड़ा असरफी मिलने वाली थी, एक घड़ा असरफी। लेकिन ये बहुत दिन से बेश्या के कोठे पर जा रहे, एक एक असरफी कोयला होती गई, एक एक असरफी कोयला हो गई। ये महीनों नहीं कई सालों भर से जा रहे थे। जिस दिन जाते थे एक असरफी कोयला हो जाती है, सब इनके भाग में था। आज अंतिम दिन बेश्या कोठे पर नहीं थी, इसलिए एक असरफी जिंदा बच गई, इनके भाग में मिल गई। अगर ये ऐसा पाप कर्म न करते तो आज इनको एक घड़ा असरफी मिल जाती, ये माला माल हो जाती। अब रामदास सुन करके अक्का बक्का, असरफी की बात आ गई, एक घड़ा, कहाँ एक असरफी और कहाँ एक घड़ा। कहा अगर ये मेरे 6 दिन सत्संग में आ जाते तब भी इनको मिल जाती। मैं कोयले को सोना बना देता, जो पीछे का पाप था उसको माफ करके मैं सोना बना देता। अगर ये 7 दिन मेरा सत्संग सुन लेते तो इनका पुण्य मैं बढ़ा देता। और जहां तक तुम्हारे कांटे का सवाल है, तुम भी गुजरे पिछले जन्म में राजा रहे हो, ये भी राजा तुम भी राजा। इन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किया तो इनको असरफी मिलनी थी। तुम एक निर्दयी बर्बर राजा थे, तुमने तमाम यतीमों की गर्दन काटा है, तुमने कितने लोगों का कत्ल कर दिया। तुमको 7 जन्म नरकों में तावे पर जलना था, कटना था, मरना था, सूली पर चढ़ना था नरकों में। तूने 7 दिन मेरा सत्संग सुना, मैंने सूली का कांटा बना दिया। तेरे 7 जन्म नरकों के पाप को, कष्ट को मैंने एक कांटा चुभा करके सूली का कांटा बना दिया। रामदास सुनकर चरण पकड़े, कहा हम समझ नहीं पाए गुरुजी, आपको माफ करना। इतने नहीं, इतनी हम आप ये बात करेंगे किसी के पर कहीं बनावटी हो रहा, लेकिन संत दरस जिम पातक टरही, संत के सामने पढ़ने वाली बात। ये कहानी आप किसी को सुनाओगे, आदमी कहेगा गप है। हमारे आपके वाणी का वचन का असर नहीं पड़ेगा। संत सूरज होते हैं, सूरज के सामने कभी अंधेरा नहीं टिक सकता। संतों महापुरुषों के सामने संत दरस जिम पातक टरही, दर्शन भी हो रहा, सदगुरु की आंखों से किरणें निकल रही दया की। आज रामदास के पाप ताप भी मिट रहे हैं और अंत में उनके हृदय में गुरु जी की वाणी धंस गई और कहा गुरु जी हमको भी माफ कीजिए। असरफी तो नहीं चाहिए, अब वो तो गया खेल हो गया, मेरा लेना देना। मेरी आत्मा को नरकों से बचा लीजिए। कहा ठीक है, आज तू सत्संग सुन, इसके बाद तुझे मैं नामदान दूंगा। अरे कहा गुरुजी, कहा कई दिन सत्संग सुनो, यहाँ मैं कई दिन रहूंगा। अब देखो वहाँ नहीं, वहाँ रोज जा रहे हैं। अब जब बेश्या का घर आता था तो रामदास उधर देखते भी नहीं थे और सीधे सत्संग में उतनी दूर नहीं गए और उसके अगले गांव में 1 हफ्ता तक जाते रहे और 7वें दिन आखिरी दिन जाकर के तब गुरुजी ने नामदान दिया। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज के इतिहास में, हिस्ट्री में रामदास का बहुत बड़ा नाम आता। वो रामदास नहीं, एक रामदास तो गुरु हुए हैं, वो अलग है। ये रामदास यानी गुरु नानक के शिष्यों में ये कथानक की कहानियाँ, सत्य कथा, संत महापुरुष कैसे जीव को अपनी तरफ खींचते हैं सत्संग में।
सत्संग का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस महत्व होता। रामायण गीता पढ़ना लिखना सत्संग नहीं,